नमस्कार गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीके बाबा में। आज हम फिर आपके सामने इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर का कंटिन्यूएशन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था, यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। यूटिलिटी एक कैपेसिटी या पावर होती है किसी भी कमोडिटी की जो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करता है। इसके मैंने फीचर्स आपसे डिस्कस कर लिए थे माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम टाइप्स पर आते हैं। नाउ, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए हम इसे अब चर्चा में लेते हैं। सबसे पहला टाइप्स आता है फॉर्म यूटिलिटी। जी हां दोस्तों, फॉर्म यूटिलिटी, आपके सामने कोई वस्तु रख दी जाए और उसमें आपको सेटिस्फाई करने का कोई पावर ना हो, लेकिन अचानक में हम उसकी साइज, शेप चेंज कर देते हैं और लगता है कि ये आपके लिए बहुत काम की चीज है, तो ऐसी यूटिलिटी को हम फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। जी हां दोस्तों, इसमें एक प्रोसेस रिक्वायर्ड है, चेंज इन द साइज, शेप एंड कलर ऑफ द कमोडिटी। दैट इज बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं, व्हेन रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल कभी भी किसी कंज्यूमर के काम का नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कंज्यूमर के लिए सबसे काम की चीज वही बन जाती है। तो किसी भी कमोडिटी में उसकी यूटिलिटी कब आई? जब उसका हमने फॉर्म चेंज किया, साइज चेंज किया, कलर चेंज किया। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्म यूटिलिटी? व्हेन एनी कमोडिटी गेट्स द यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन इट्स साइज, शेप एंड कलर। जी हां दोस्तों, अब हम आते हैं सेकेंड टाइप पे। फॉर्म यूटिलिटी के बाद दूसरा टाइप है प्लेस यूटिलिटी। किसी भी कमोडिटी में स्थानांतरण होने के वजह से अगर यूटिलिटी उसमें इन्वेंट होती है तो उसे हम प्लेस यूटिलिटी कहते हैं। नाउ, प्लेस यूटिलिटी का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि स्वेटर की जरूरत मुंबई में इस समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन जैसे ही आप स्वेटर को लेकर कश्मीर चले जाएं, उसकी यूटिलिटी उत्पन्न हो जाती है। तो इसी चीज को मित्रों कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करने का बेस्ट एग्जांपल है वेयरहाउस सिस्टम। आपने देखा होगा, हम कमोडिटी को एक जगह से दूसरे जगह पर ले आकर बेचते हैं, दैट इज मेनली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। जी हां दोस्तों, तो इस तरह से हम वेयरहाउस सिस्टम को प्लेस यूटिलिटी के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। सो व्हाट इज प्लेस यूटिलिटी? एक बार फिर से हम इसकी चर्चा करते हैं। प्लेस यूटिलिटी मींस किसी भी कमोडिटी को जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले आकर उसकी यूटिलिटी क्रिएट करते हैं तो उसे हम प्लेस यूटिलिटी कहते हैं माय डियर। थर्ड इज सर्विस यूटिलिटी। जी हां मित्रों, सर्विस यूटिलिटी इज गिवन बाय द प्रोफेशनलिस्ट, फॉर एग्जाम्पल लॉयर, कंसल्टेंट, टीचर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी हां, यह सर्विस यूटिलिटी एक इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल कमोडिटी है जो ना दिखाई देती है, ना जिसे आप छू सकते हैं।
केवल आप इसे फील कर सकते हैं। देखिए, मैं लेक्चर ले रहा हूं, आपसे शेयर कर रहा हूं मेरी बातों को, तो ये जो काम है ये एक प्रोफेशनल द्वारा किया जा रहा है। यस माय डियर फ्रेंड, सो एक टीचर का जॉब प्रोफेशनल जॉब होता है, उसके पास यह करने का एक स्किल होता है। और जब प्रोफेशनल अपना सर्विस किसी को प्रोवाइड करता है तो उसे हम सर्विस यूटिलिटी कहते हैं माय डियर। जी हां, आई होप आपको सारे एग्जाम्पल करीब से समझ में आए होंगे। आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, वो है नॉलेज यूटिलिटी। जी हाँ दोस्तों, बचपन में आपने दादा दादी नाना नानी से कई कहानियां सुनी होंगी, कई माइथोलॉजिकल स्टोरीज सुनी होंगी, जिसमें वो अपना ज्ञान आपको ट्रांसफर करते हैं। आजकल तो बड़ा चल रहा है टेलीविजन पे रामायण महाभारत, ये सारी चीजें क्या प्रोवाइड करती हैं? नॉलेज प्रोवाइड करती हैं। और जब कोई हमें इस तरह का नॉलेज प्रोवाइड करता है दोस्तों, तो उसे हम नॉलेज यूटिलिटी कहते हैं माय डियर फ्रेंड। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टाइप ऑफ यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी। नाउ पोजेशन यूटिलिटी का एग्जाम्पल पहले देता हूं, समझाता बाद में हूं मैं आपको। सर क्या एग्जाम्पल है पोजेशन यूटिलिटी का? जाइए आप कोई कपड़ा खरीदने, आपको एक शर्ट बहुत बढ़िया पसंद आएगा। जी हाँ दोस्तों, जो स्टैचू पर लगा होगा वो शर्ट बहुत बढ़िया पसंद आएगा, लेकिन वह शर्ट आपके लिए तब तक यूटिलिटी क्रिएट नहीं करता जब तक आप उसे परचेस ना कर लें माय डियर। सो परचेस करते ही उस कमोडिटी पे आपका अधिकार होगा, और जैसे ही आप ये अधिकार ले लेंगे उस कमोडिटी को यूज कर सकते हैं। तो पोजेशन यूटिलिटी मींस जब आप किसी कमोडिटी को अपने पोजेशन में लेते हैं तो वो पोजेशन यूटिलिटी कहलाया जाता है। जी हां दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम यूटिलिटी। जी हां दोस्तों, अगर कोई शिक्षक पिकनिक पर जाने के लिए तैयार है और उसे आप चौक और डस्टर दे दें, तो क्या इस चीजों की यूटिलिटी उसके लिए होगी? नहीं 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 सर, ऐसे कैसे होएगा? वो तो जा रहा है पिकनिक पे आनंद लेने, खेलने, उसे चौक डस्टर का क्या काम? लेकिन अगर आप इसी टीचर को क्लासरूम में भेज रहे हैं और चौक डस्टर दे रहे हैं, तो उस चौक डस्टर की यूटिलिटी उस टीचर के लिए काफी होगी। सो टाइम पे ऊपर जो चीजों की यूटिलिटी बढ़ती है उसे हम टाइम यूटिलिटी कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। एक बार मैं फिर से आपको सारे टाइप्स दोहरा देता हूं। मैंने आपको टोटल 6 टाइप्स बताए। पहला टाइप था हमारा फॉर्म यूटिलिटी, दूसरा टाइप था हमारा प्लेस यूटिलिटी, तीसरा टाइप था हमारा सर्विस यूटिलिटी, चौथा टाइप था हमारा नॉलेज यूटिलिटी, पांचवा टाइप था हमारा पोजेशन यूटिलिटी, और छठवां टाइप था हमारा टाइम यूटिलिटी माय डियर फ्रेंड्स। सो आई होप ये आपको याद रखने में बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों, 2 और कॉन्सेप्ट है जिन्हें कई बार टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के कैटेगरी में डाला जाता है, बट इसे हम अब इस तरह से प्रोवाइड करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी है। जी हां दोस्तों, उन 2 यूटिलिटी का नाम है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज टोटल यूटिलिटी एंड व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, कंज्यूमर गोज ऑन कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, और हर कमोडिटी के साथ उसे
कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिलती है। जी हां दोस्तों, जब हम इन सारे कमोडिटी द्वारा लिए गए यूटिलिटी को ऐड कर देते हैं तो इसे हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। जी हां दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करिए। किसी बंदे ने एक एप्पल खाया, उसे 10 यूनिट यूटिलिटी मिली, तो पहले यूनिट पे उसे टोटल यूटिलिटी मिलती है 10 यूनिट्स। उसी बंदे ने दूसरा एप्पल खाया। जी हां दोस्तों, अब उसे जो यूटिलिटी मिली वो 7 यूनिट मिली। पहले वाली 10, अब वाली 7, टोटल हो गई 10 + 7 17। तो सेकेंड एप्पल खाने के बाद उसकी टोटल यूटिलिटी होती है 17 यूनिट माय डियर। तीसरा एप्पल, जी हां दोस्तों, तीसरा एप्पल खाने के बाद उसे 3 यूनिट यूटिलिटी मिली। अब 10 + 7 + 3 टोटल हो गया 20 यूनिट। चौथा एप्पल कहां छोड़ने वाला वो? जी हां, लेकिन चौथा एप्पल खाते ही उसे 0 यूनिट यूटिलिटी मिली। तो 20 + 0 = 20। ये एग्जाम्पल था दोस्तों कि हम टोटल यूटिलिटी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको टोटल यूटिलिटी का डेफिनेशन बताता हूं। Total utility is a utility derived from the consumption of all units of commodity consumed by a person। जी हां दोस्तों, अब आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी पे। मार्जिनल यूटिलिटी इज अ डिफरेंस बिटवीन लास्ट यूनिट्स टोटल यूटिलिटी माइनस सेकेंड लास्ट यूनिट ऑफ टोटल यूटिलिटी। जी, डेफिनेशन थोड़ा हार्ड होगा लेकिन समझना काफी आसान है। अगर आप लास्ट यूनिट ऑफ टोटल यूटिलिटी में से सेकेंड लास्ट यूनिट की टोटल यूटिलिटी माइनस कर देते हैं तो इसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। हमारे ही एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा, पहले यूनिट पे उसे 10 यूटिलिटी मिली, तो पहला यूनिट इज लास्ट और सेकेंड लास्ट वाज 0, सो 10 - 0, सो द मार्जिनल यूटिलिटी 10 हो गई। सेकेंड यूनिट पे उसकी टोटल यूटिलिटी 17 थी, फर्स्ट यूनिट पे 10 थी, तो 17 - 10 = 7 यूनिट उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। थर्ड यूनिट पे उसकी टोटल यूटिलिटी 20 थी, सेकेंड यूनिट पे 17 थी, तो 20 - 17 = 3 इज द मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है लास्ट यूनिट्स टोटल यूटिलिटी माइनस सेकेंड लास्ट यूनिट्स टोटल यूटिलिटी। जी हां दोस्तों, आपको हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम भी प्रेजेंट करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे हम आज अपना इकोनॉमिक्स का सेशन एंड करते हैं। प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें, लाइक करना न भूलें, क्योंकि माणूस भारी आहे आणि मंडळ आभारी आहे।